मुंबई के मुस्लिम संगठनों ने नेताओं से कहा, पहले करो वादा फिर देंगे साथ। नेशनल फोरम फॉर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और मुस्लिम वोटर काउंसिल की ओर से मुंबई में शनिवार को खिलाफत हाउस में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुलाकर एक खुली चर्चा रखी थी, जिसमें सेकुलर का दम भरने वाले सियासी दलों को आमंत्रित किया गया था। हर चुनाव में बड़े बड़े वादे करके सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से वोट तो हासिल करती है, लेकिन चुनाव जीतते ही उन्हें हाशिए पर डाल देती है। इससे निपटने के लिए इस बार मुस्लिम समाज अलर्ट है। मुस्लिम आरक्षण, धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बहाली, CAA NRC पर मुस्लिमों का समर्थन, पार्टी नेताओं के दल बदल और वादा खिलाफी जैसे मुद्दों को लेकर सेकुलर पार्टियों की भूमिका जानने के लिए इस चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इस चर्चा में और राजनीतिक दल के ठोस वादे के बाद ही मुस्लिम समाज इन दलों को अपना समर्थन देने पर निर्णय करेगा, ऐसा कहा गया था। मुस्लिम समाज का आरोप है कि हर चुनाव में पार्टियां मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आ रही है। इस चर्चा में और राजनीतिक दल के ठोस वादे के बाद ही मुस्लिम समाज इन दलों को अपना समर्थन देने पर निर्णय करेगा, ऐसा कहा गया था। मुस्लिम समाज का आरोप है कि हर चुनाव में पार्टियां मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आ रही है। इस बार मुसलमानों के साथ छलावा न हो, इसको लेकर मुस्लिम समाज अब अलर्ट है। मुस्लिम वोटर काउंसिल के मुख्य संयोजक अब्दुल बारी खान ने बताया कि इस चुनाव में महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को उम्मीदवारी न देने से महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समाज नाराज है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के अलावा अन्य पार्टियों ने इस अहम बैठक में अपने प्रतिनिधियों को भेजना जरूरी नहीं समझा। दिलचस्प बात यह है कि महाविकास आघाड़ी की घटक पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट मुंबई की 6 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन्होंने मुंबई में आयोजित इस बैठक में एक भी प्रतिनिधि को नहीं भेजा। महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधि के तौर पर नसीम सिद्दीकी मौजूद थे, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से फारूक अहमद और चेतन अहिरे मौजूद थे। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हर मुद्दे पर, जैसे CAA NRC से जुड़े मुद्दों पर केवल वंचित बहुजन आघाड़ी ने ही सार्वजनिक रुख अपनाया है, ऐसा पार्टी प्रवक्ता फारूक अहमद ने कहा है। मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार, समाज का प्रतिनिधित्व, 5% आरक्षण पर जब फारूक अहमद ने वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका के बारे में स्पष्ट शब्दों में बात की, तो उपस्थित दर्शकों ने उन्हें जोरदार समर्थन दिया। इसलिए हम इसको ताकत से कह रहे हैं कि NRC CAA के लिए हम अदालत, पार्लियामेंट, सड़कों पे उतरने की भी इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे और हम इस संविधान के बल पर, कानूनी दायरे में रहकर अपने झंडे डंडे के बल पर NRC CAA लागू नहीं होने देंगे। ये हम राइटिंग में इंशाल्लाह देने के लिए तैयार हैं। एक चौथा पॉइंट है आपका कि आप बीजेपी के साथ में चुन के आने के बाद नहीं जाएंगे। साहब, इसी शर्त पे तो हम आघाड़ी के बाहर है, नहीं तो हम भी महाविकास आघाड़ी में रह जाते, लेकिन इसी शर्त की वजह से हम वहां पर नहीं हैं कि हमारी पहली शर्त है कि कुछ भी हो गया तो बीजेपी से समझौता नहीं। ये खाली सियासी नहीं, ये खाली सियासी नहीं, ये समाजी जहर है, ये खाली पॉलिटिकल नहीं, तो ये सोशल पॉइजन है। इस जहर को किसी भी सूरत में, किसी भी ग्लास में, किसी भी टेस्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी की जहरीली सोच जमहूरियत को मारने वाली है, चंद जातों मजहबों को नहीं, ये मुल्क की जमहूरियत को मारने वाली सोच है। इसलिए आपकी तमाम चारों भी मुद्दों के ऊपर राइटिंग में मैं दावे के साथ ऑन कैमरा कहता हूं, हम ये चारों भी शर्तों पे हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के चुन के आने वाले, आज बंबई की फिजा आपने बताया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2.5 लाख दलित समाज और 4 लाख से जायद मुस्लिम समाज है, फिर भी नुमाइंदगी नहीं है। 3 मुसलमानों को बंबई से नुमाइंदगी दी गई है। अपने वोटों को तकसीम न करते हुए इंशाअल्लाह इस साल बंबई से बेहतरीन नतीजा पार्टी देगी और इन चारों मुद्दों पर पार्लियामेंट के हाउस से लेकर सड़कों तक की लड़ाई को इंशाअल्लाह बुलंद करने का अज़ाइम और अहद करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय मीम। न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।